नमस्कार, मैं शुभम मिश्रा और आप हमारे साथ देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। बिहार में 2 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। पहला एक कुशेश्वर स्थान है और दूसरा तारापुर। कुशेश्वर स्थान के विधायक शशिभूषण हजारी का निधन हो गया था, जिसके कारण इस सीट पर अब उपचुनाव हो रहा है। अगर यहाँ की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो साल का 9 महीना लगभग पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है, यानी कि यहाँ के लोग बाढ़ से ज़्यादा ग्रस्त रहते हैं। वहीं अगर यहाँ की सड़कों की बात करें तो सड़क भी कुछ वैसी खास तो देखने को अब तक नहीं मिली है, लेकिन हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करेंगे और सब चीज़ जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा से सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर कुल मतदाता लगभग करीब 2,40,000 कुल मतदाता हैं, जिसमें से 1,25,000 के आसपास पुरुष हैं तो 1,15,000 के आसपास महिला हैं। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, इस गांव के बुजुर्ग हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर पिछले 11 सालों में क्या हुआ, क्योंकि 2008 में परिसीमन के बाद इस सीट का गठन हुआ था और 2010 में पहली बार यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें शशिभूषण हजारी जदयू भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में और उतरे थे और जीत दर्ज किया था। 2015 में भी वह जदयू के टिकट पर चुनाव में उतरे थे, जीत दर्ज किया था और 2020 में भी वो लगातार तीसरी बार जीत दर्ज किए थे, लेकिन उनका निधन हो गया। तो ऐसे में हम तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले महिला से स्टार्ट करें। मैम, क्या नाम हुआ आपका? हमारा जन्मोत्री ममता निषाद। जी मैम, किस मुद्दा पे चुनाव इस बार हो रहा है यहाँ पे उपचुनाव? विकास विकास ही तो मुद्दा है, दूसरा को तो कुछ 11 साल में क्या हुआ कुछ? 11 साल में तो आप ही जवाब दे सकते हैं, हम लोग क्या जवाब देंगे, आप ही जवाब दे दीजिए। कहाँ सड़क है? सड़क माने नीतीश कुमार में है कि नीतीश कुमार पे सड़क है, आप ही बता दीजिए। पहले एक ही मुद्दा हमको समझा दीजिए। हम आपसे जानना चाहते हैं। हम लोगों का जब तक अशोक बाबू थे तो क्या रोड बनी नहीं, सामुदायिक भवन बना नहीं, क्या नहीं विकास हुआ यहाँ पे? कोई एक रुपया का घूसखोरी बता दीजिए अशोक जी जब भी विधायक यहाँ रहे तो बताइए। लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ बाढ़ की समस्या बहुत ज़्यादा है और बाढ़ के कारण सेंटर का सरकार अभी डैम आया था, विश्व ने संयुक्त राष्ट्र ने पास किया था, उसको दबाने का काम किसने किया? भारत सरकार ने कर रहा है, डैम बना नहीं रहा है। ये तो विश्व का मुद्दा है डैम वाला, तो क्यों नहीं भारत सरकार क्यों नहीं कर रहे हैं काम को? वो कांग्रेस ने ही इस चीज़ों को पास कराया था उस समय में, तो अब कांग्रेस से सत्ता गया और अब तक तो बन गया रहता डैम, क्योंकि इसमें प्रोसेस लगता है, संयुक्त राष्ट्र में प्रोसेस का ये मैटर है। तो कई सालों से 15 सालों से ये प्रयत्न था कांग्रेस पार्टी का और वो सफल भी हुआ। 2013 तक वो आदेश आया भी, तो उस आदेश को उन्होंने रोकने का काम किया मोदी जी ने, तो अभी तक तो डैम इसीलिए इसी तरह रह गया, तो पेंडिंग में है। वो तो अडानी और अंबानी के चक्कर में पड़े हुए हैं, बाकी गरीब कहीं भी जाए उनको क्या है। महंगाई भी एक मुद्दा सुन रहे हैं विधानसभा से। आप ही जवाब देंगे ना, महंगाई है कि नहीं है? वो तो बोल रहे हैं कि महंगाई नहीं है। अब जनता से आप पूछ लीजिए, यहाँ तो सारे हमारे जनता बैठे हुए हैं, आप पूछिए महंगाई है कि नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? जी बस क्या ये बताइए कि किस मुद्दा पर आप इस बार वोटिंग कीजिएगा, क्योंकि 30 तारीख को मतदान है। हम लोग विकास मुद्दा पर वोटिंग करेंगे। पिछले 11 साल में विकास हुआ? नहीं, अशोक बाबू विधायक थे। पिछले 11 साल में विकास हुआ? नहीं, अशोक बाबू विधायक थे। हम लोग यहाँ जितना भी रोड बना था बस शेखे बाग बना हुआ, इसके बाद जितना भी रोड डैमेज हो गया बाढ़ के कारण या कुछ कारण, अभी तक रोड बस जैसे कि तैसे। आप लोग सती घाट से इधर टपते हैं, देखते हम लोग को साइकिल चलने लगने हैं। कितना बार जो है कहा गया, लेकिन कोई सुनवाई आज तक नहीं हुआ। हम लोग विकास पर वोट करेंगे इस बार। क्या है मतलब क्या क्या होना चाहिए क्षेत्र में विकास के हिसाब से? हम लोग को प्रथम विकास चाहिए रोड। जैसे हम लोग सतीघाट प्रखंड से अपने गांव तरफ आते हैं, एक ठो साइकिल भी चलने लायक नहीं है। इनको शशिभूषण हजारी को 11 साल रहे, लेकिन आज तक कोई विकास नहीं हुआ। यही हम लोग का कहना है, हम लोग को विकास चाहिए। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है? शिक्षा विभाग भी जीरो है और स्वास्थ्य विभाग भी जीरो है। अस्पताल है गाँव में? नहीं, विधानसभा में यह एक सिर्फ कुशेश्वर स्थान में अस्पताल है। रात को अगर हम लोग को कोई दिक्कत हो गया, अपना गाड़ी टेम्पू कर करके इसके बाद जो है महिला को प्रसव या कुछ हो तो वहाँ ले जाते हैं। वहाँ भी कोई डॉक्टर है, कोई नहीं है। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम शशिभूषण माझी हुआ। 30 तारीख को चुनाव है, मतदान होगा, क्या मुद्दा पर वोट गिराने जाइएगा? देखिए, मुद्दा तो हम लोग का प्रथम मुद्दा है विकास, रोड, सड़क। और अभी तक आज़ादी के बाद से
जो विकास किए हैं तो उसमें अशोक राम जी के कृपा से कुछ हुआ काम जब ये थे। और उसके बाद जब ये चले गए यहाँ से वहाँ, तब आप तो देखते हैं पूरे बिहार में जितना ये रोड जंजर है कुशेश्वर विधानसभा के, पूरे बिहार में आपको कहीं नहीं नज़र आएगा। उसके बाद शिक्षा भी चौपटे है, स्वास्थ्य सुविधा कहीं यहाँ पर जो है से नहीं है, स्वास्थ्य विभाग भी लचर व्यवस्था पर चल रहा है। ये सब तो आपको नीतीश कुमार जी से पूछना चाहिए कि आप कहते हैं सुशासन भावुक सरकार है, तो सुशासन भावुक सरकार में इस तरह के तो स्वास्थ्य व्यवस्था में नहीं ये होना चाहिए। और शिक्षा भी चौपट है। आज 2 साल से सब विद्यार्थी का, लड़का लड़की का सब पठन पाठन बाधित है। इस पर सरकार सोचे। हम लोग तो भाई मतदाता हैं, मतदाता अपना सोच समझ के वोट करेंगे, जिसमें शिक्षित उम्मीदवार भी हैं। ये अतिरेक कुमार को अच्छा खासा रुझान है इस बार। हाँ, उसके बाद महंगाई भी चरम सीमा पर है, वो तो देखबे करते हैं। 220 रुपये में सरसों तेल हो गया, 110 रुपये आपका पेट्रोल हो गया, 105 रुपया डीजल है। तब अगर डीजल इतना महंगाई है इस बार, अगर जब किसान अगर खेती करेंगे तो उनको क्या परिस्थिति महंगाई का सामना करना पड़ेगा, वो तो हमारे किसान भाई ही जानते हैं। लेकिन बार बार महंगाई के लिए तो कहा जाता है कि जो है यूपीए की सरकार दोषी थी, यूपीए की सरकार दोषी थी। नहीं, यूपीए की सरकार में इतना महंगाई नहीं था। ये जब से एनडीए की सरकार हुई तब से महंगाई चरम सीमा पर है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल कितने महंगे हैं, डीजल कितने महंगे, खाद्य पदार्थ कितने। ये क्या नाम हुआ भैया आपका? क्या दिक्कत है, क्या नहीं है यहाँ पर? देखिए, सबसे पहला बात मैं कहना चाहूँगा, मेरा नाम है छोटे कुमार सोनी। यहाँ पे जो है डिग्री कॉलेज नहीं है और प्लस में सड़क नहीं है। हमारा गांव का जो है महिला को जाने आने में बहुत, कॉलेज विद्यार्थी को जाने में बहुत तकलीफ होती है। रास्ता में कोई घटना हो गया तो वहाँ पे जाने में बहुत तकलीफ होती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि डिग्री कॉलेज हमारा कुशेश्वर विधानसभा में आनी चाहिए। तो आपने यह सुना कि किस तरह से यहाँ की जनता ने सीधे सीधे नीतीश कुमार के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा है। क्योंकि जो सुशासन की सरकार कहती है कि हमने गांव में सड़क दिया, पानी दिया, बिजली दिया, और अगर आप कुशेश्वर स्थान की बातचीत करेंगे तो यह एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो साल के 12 में से 9 महीना पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ की जनता को देखने ना नीतीश बाबू आते हैं और ना ही उनके मंत्री आते हैं। हालाँकि यह भी आपको बता दें कि पिछले 11 साल से, यानी 2010 से लेकर 2021 तक जो है यहाँ के विधायक हुआ करते थे शशिभूषण हजारी, जिनका निधन हुआ है। लेकिन उनके कार्यकाल में भी कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों का सिर्फ और सिर्फ यह कहना है कि अशोक राम, जो कि कांग्रेस के अभी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उन्हीं के पुत्र अतिरेक कुमार यहाँ से विधायक हैं, जो भी काम हुआ था उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। उसके बाद 2010 से लेकर 2021 तक पूरे क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हुआ। तो हम आपको और भी यहाँ विधानसभा क्षेत्र के और भी जगहों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहें और देखते रहें लाइव इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।